हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं आपका दोस्त रोहित ग्रोवर। हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो तो मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के बारे में अपडेट करना चाहता था, जो कि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि आईसीआई के अगेंस्ट एक पीएल फाइल हुई थी, जिसमें आईसीआई को बोला गया था कि ऑप्ट आउट स्कीम में रिमोट एरिया के बच्चे हैं जो, उनके लिए ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी स्कीम है। तो अकॉर्डिंगली आईसीआई ने भी अपना जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी पीएल चल रही थी। तो आज 29 जून मंडे को वो पीआईएल का जवाब आया, जिसमें हमको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पीआईएल के ऊपर क्या रूलिंग पास करी है। तो आप देख सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि आईसीआई सीए एग्जाम्स 2020, आप रूलिंग पढ़ सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे आस्क्ड आईसीएआई टू इशू द फ्रेश गाइडलाइंस। इसका मतलब बेसिकली, पहले मैं आपको जिस्ट बता देता हूं कि ये गाइडलाइन का जिस्ट क्या है। इसमें बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी अगर एग्जाम नहीं दे पाते हैं, इफ दे हैव नॉट ऑप्टेड आउट, अगर उन्होंने ऑप्ट आउट स्कीम को ऑप्ट नहीं किया है और एग्जाम वाले दिन अगर वो नहीं एग्जाम देते हैं, एंड इफ दे डिसाइड नॉट टू गिव द एग्जाम ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो, तो आईसीएआई शुड एज्यूम देम अंडर द ऑप्ट आउट स्कीम ओनली। आईसीएआई को यह एजम्पशन लेना है कि उन लोगों ने ऑप्ट आउट कर लिया है। कहने का मतलब कि अगर आपने ऑप्ट आउट स्कीम नहीं भी ऑप्ट करी है, तो अगर आप एग्जाम के दिन, अगर आप उस दिन एग्जामिनेशन नहीं देते हैं, तब भी आपको ऑप्ट आउट स्कीम के थ्रू यही माना जाएगा कि आप एग्जाम नहीं देने वाले थे। क्योंकि ये विंडो ओपन करना, विंडो क्लोज करना, इतने दिन की विंडो या इतने कम दिनों की विंडो, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने पूरी नल एंड वॉइड कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि फ्रेश गाइडलाइंस इशू करी जाए, जिसमें मे बी कल नहीं तो परसों तक आपको सबको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जिन लोगों ने ऑप्ट आउट किया है दैट इज फाइन, बट जिन लोगों ने ऑप्ट आउट नहीं भी किया, एंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इफ दे चूज नॉट टू राइट एन एग्जामिनेशन जस्ट फॉर देयर सेफ्टी पर्पज, तो आईसीए ने क्या किया, आईसीए ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो रूलिंग कर दी है कि आईसीए को वो भी कंसिडर करना पड़ेगा कि इवन इफ दे आर नॉट राइटिंग द एग्जाम्स, उसको ऑप्ट आउट ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी सी रूलिंग पढ़ लेते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट क्या बोलना चाह रहा है। नाउ सी, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे asked the ICA to issue the fresh guidelines incorporating the suggestions put forward by the bench today. The Supreme Court on Monday directed ICA to extend the opt out scheme and changing the examination centers. The APEC court will hear the matter on July 2. मतलब जुलाई 2 को फिर से हियरिंग होंगी। इसका मतलब आईसीए को जुलाई 2 से पहले ही एक नई गाइडलाइन इशू करनी पड़ेगी एज पर द रूलिंग गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। आगे क्या बोलता है, आईसीए एग्जाम्स 2020, मतलब इन अ सेटबैक ऑफ CA aspirants, the Supreme Court on Monday directed ICA to extend the opt-out scheme and change the exam center. आपको एग्जाम सेंटर चेंज करने की जो फैसिलिटी है और ऑप्ट आउट करने की जो फैसिलिटी है, उसके लिए एक्सटेंशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआई के ऊपर रूलिंग डाल दी है। ठीक है, द एपेक्स कोर्ट हैज आस्क्ड आईसीआई to come up with a fresh notification incorporating the suggestions put forward by the bench today. तो बेंच ने क्या बोला, the court has asked ICA to follow MHA guidelines for conducting the examination. The matter will be next considered by the bench on July 2. The three judges, जो भी उनके जजेस थे, मिस्टर AM खनविलकर, दिनेश माहेश्वरी एंड संजीव खन्ना, उन्होंने क्या बोला कि आईसीए काउंसिल may take instructions and file the modified draft notification setting out the changes. आईसीआई को ये जो उन्होंने रूलिंग पास करी है उसको कंसिडर करना पड़ेगा और नया ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। किसके बारे में, एग्जाम सेंटर चेंज करने के बारे में और एग्जाम ना देने की ऑप्ट आउट स्कीम के बारे में। ठीक है, उसके बाद आईसीआई के उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्ट्रेस दैट कि आईसीएआई शुड बी फ्लेक्सिबल with the opt-out scheme for the C examination. कहने का मतलब, hearing the matter, the apex court suggested ICAI that a student who has been, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पढ़िए, student who has been unable to appear student who has been unable to appear for the examination will be considered as an opt-out case even if they do not choose द ऑप्ट आउट ऑप्शन। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एग्जाम वाले दिन एग्जाम नहीं देने जाते हैं, तो भी आप कंसीडर किए जाओगे कि आपने ऑप्ट आउट स्कीम कर ली है। ठीक है ना,
So the situation is continuously changing, as we all know that COVID-19 is increasing day by day. Now, even if a candidate has not chosen opt-out option, if they suddenly come under the containment zone, what will you do? That is what the Supreme Court asked the ICAI कि अगर एक बच्चे ने ऑप्ट आउट स्कीम नहीं चूज करी, उन्होंने डेयर कर रहे हैं कि चलो मैं एग्जाम दे देता हूं, लेकिन उस टाइम पे एग्जाम देने वाले दिन अगर वो एग्जाम नहीं देता है, उसका जोन कंटेनमेंट जोन में आ जाता है, तो क्या किया जाएगा? तो देन व्हाट द आईसीए विल डू, यू शुड ट्रीट द कैंडिडेट्स हु डू नॉट अपीयर एज व्हाट opt out cases the apex court told the ICAI. I hope everyone is understood. Now, next thing, the bench was hearing the petition filed by, ये petition किसने फाइल करी थी? ये इंडिया वाइड पेरेंट एसोसिएशन चैलेंजिंग द ओप्ट आउट स्कीम। ये अपील फाइल करने वाले जो थे वो ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के एक रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने अपील फाइल करी थी, तो अकॉर्डिंगली अपील की रूलिंग है। नाउ ICAI scheme allows the students to opt out the examination. Their examination would be deemed to be cancelled. They would lose their chance. Meanwhile, the ICAI had on Friday sought time for Apex Court to file an affidavit in response to the PAL. Now, the petition said the scheme discriminates against the student living in the remote areas or containment zone. So that is what the basically the gist of the total रूलिंग विच इज अ रिलैक्सिंग, क्वाइट अ बिट रिलैक्सिंग रूलिंग फॉर द स्टूडेंट आर कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्ट आउट नहीं किया था और वो अगर एग्जामिनेशन के दिन एग्जामिनेशन नहीं देते हैं तो उनका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, उनको एज अ केस ऑफ ऑप्ट आउट ही माना जाएगा। ठीक है सर, सो यही था छोटा सा रूलिंग। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन आ गया तो इट विल बी क्वाइट बिट रिलैक्सिंग फॉर दो स्टूडेंट्स ऑल्सो कि हाँ, अगर जुलाई में उन्होंने एग्जाम दे रहे हैं तो उस टाइम पे जुलाई में अगर सिचुएशन नहीं ठीक रही तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग केयर ऑफ इट, PAL इज टेकिंग केयर ऑफ इट। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप नहीं भी एग्जाम दे पाते हैं तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्ट आउट स्कीम के अंडर ही कंसिडर किए जाओगे। आई होप एवरीवन इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट अगेन। I'll see you in the next session. Thank you so much.